पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और पूजा में गणेश जी पर दुर्वा घास भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि बिना दुर्वा घास, जिसे दूब घास भी कहते हैं, गणेश जी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास का क्या महत्व होता है और इसके बिना पूजा अधूरी क्यों होती है। आपको बता दें कि पूजा में भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें पूजा करते वक्त 21 बार अर्पित की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे वह बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। दुर्वा घास के बिना भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके पीछे कई लोक कथा और पौराणिक कथा भी है कि भगवान गणेश को दुर्वा घास क्यों पसंद है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अल्लासुर नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस साधुओं को जिंदा ही निगल लेता था, जिसके प्रकोप से चारों तरफ उस समय हाहाकार मचा था। फिर सभी साधुओं और संतों ने मिलकर भगवान गणेश जी की प्रार्थना करना शुरू की और अनलासुर के बारे में गणेश जी को बताया। गणेश जी राक्षस अनलासुर के पास गए और फिर उस राक्षस को उन्होंने निगल लिया, जिसके बाद उनको सही से पाचन न होने की वजह से बहुत तेज पेट के अंदर जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने गणेश जी के पेट के इस ताप को शांत करने के लिए गणेश जी को 21 दुर्वा घास खाने को दी। इससे गणेश जी के पेट का ताप शांत हो गया था। इसी वजह से यह माना जाता है कि गणेश जी दुर्वा घास चढ़ाने से जल्द प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गणेश पुराण में एक कथा में यह भी बताया गया है कि नारद जी भगवान गणेश जी को जनक महाराज के अहंकार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वह स्वयं को तीनों लोकों के प्रथम स्वामी हैं। इसके बाद गणेश जी ब्राह्मण का वेश धारण करके मिथिला नरेश के पास पहुँचे। उनका अहंकार चूर करने के लिए वह उनके महल में गए। तब गणेश जी, जो ब्राह्मण रूप में थे, उन्होंने कहा कि वह राजा की महिमा सुनकर इस नगर में पहुँचे हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं। तब मिथिला नरेश जनक महाराज ने अपने सेवादारों से ब्राह्मण यानी गणेश जी को भोजन कराने के लिए कहा। फिर गणेश जी पूरे नगर के अन्न को खा गए थे, लेकिन उनकी भूख तब भी शांत नहीं हुई। इस बात की जानकारी राजा को मिली और उन्होंने अपने अहंकार के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। तभी ब्राह्मण रूप में ही गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण, जिनका नाम कृष्ण था, वह उनके घर पर पहुंचते हैं, जहां पर उनको भोजन कराने से पहले ब्राह्मण ईश्वर की पत्नी विरोचना ने गणेश जी को दुर्वा घास दिया था, जिसे खाते ही भगवान गणेश की भूख शांत होती थी और वह पूरी तरह से प्रसन्न हो गए थे। बाद में भगवान गणेश जी ने दोनों को मुक्ति का आशीर्वाद भी दिया था। तब से गणेश जी को दुर्वा घास उनकी पूजा में जरूर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाने के पीछे की कथा।